जिले के खैलांजी थाना के अंतर्गत बुधवार 3 नवंबर की शाम को ग्राम पंचायत कुमली के लोगों ने मृतक विनोद नागोशी की मृत्यु को लेकर खैलांजी नागपुर हाईवे मार्ग को जाम कर दिया, जो रात्रि 9 बजे के बाद भी चलता रहा। मृतक के परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि विनोद की मृत्यु ग्राम में संचालित हो रही पत्थर कंपनी एवं परम प्रोसेसर्स में काम करने के दौरान उत्पन्न डस्ट के नाक और मुंह के माध्यम से शरीर में पहुंचने के कारण हुई है। इसके पूर्व में भी लगभग 11 श्रमिकों की जान इसी फैक्ट्री के कारण होना बताई जा रही है। सभी की मांग है कि जितने भी श्रमिकों की मौत हुई है सभी को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। अवैध रूप से संचालित हो रही दोनों फैक्ट्री को बंद किया जाए। जिन लोगों की इस फैक्ट्री में काम करने के दौरान मौत हुई है उनमें विनोद, सुधीर राजपूत, श्री राम कुंबी, गिरधारी कुंबी, दाजीराम कलार, रमेश चौरावार, दीपक मड़ावी, सुनील पांडे शामिल है। इसके अलावा अन्य लोगों के बीमार होने की बात उन लोगों के द्वारा भी कही जा रही है। घटना ऐसी है कि जो ये फैक्ट्री है जो तुलसी वाली, जहाँ पर पत्थरों से पाउडर बनाया जाता है, ये फैक्ट्री काफ़ी सालों से चल रही है और यहाँ पर अभी तक कुमली ग्राम के करीब 11 लोग एक्सपायर हो चुके हैं इस फैक्ट्री से और करीब 50 लोग अभी भी बीमार है बेड पे। मैं चाहता हूँ कि ये फैक्ट्री को तत्काल बंद करना चाहिए सरकार ने, है ना। और दूसरी चीज़, जिन लोगों की मृत्यु हुई है उन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। जिन लोग बीमार है उनकी पूरी मेडिसिन की व्यवस्था होनी चाहिए, उनका इलाज होना चाहिए। और ऐसा नहीं हुआ तो पूरे ग्रामीण जन यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं। अभी एक जो लड़का एक्सपायर हुआ है वो यहीं पर अभी रोड पे पड़ा हुआ है। जब तक कलेक्टर साहब यहाँ पर पहुँचेंगे नहीं तो ये चक्काजाम आज भी नहीं कल तक चालू रहेगा। ये पूरी शासन प्रशासन की जवाबदारी है। मैं चाहता हूँ कि सारे लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए और पूरी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए इस कंपनी की, और इस कंपनी को बंद करने का कलेक्टर द्वारा और सरकार द्वारा आदेश होना चाहिए। मैं ऐसा चाहता हूँ। सर, आपके ओनर से कभी बात हुई? ओनर से मेरी कभी बात नहीं हुई। मैंने इसके 2-3 महीने पहले भी इस मामले को जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन देकर सजत कराया था, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं चाहता हूँ कि अब तो कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में किसकी लापरवाही मानते हैं? मैं इस मामले में चाहता हूँ, ऐसा सोच रहा हूँ कि इस मामले में पूरी जो प्रशासन है, तहसीलदार है, SDM है, कलेक्टर है, खनिज विभाग है, इन लोगों की लापरवाही है। तो जब से यहाँ पर ये फैक्ट्री लगी है तब से क्या कभी आप हमारे गांव में ये जो पत्थर की फैक्ट्री चल रही है, इससे पत्थर का पाउडर बनता है और एक साइड में मैग्नीज जला के उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। ये पत्थर की कंपनी में काम करने वाले लगभग हमारे गांव के 11 लोग आज तक एक्सपायर हो चुके हैं और लगभग 50 लोग अभी बीमार हैं और बड़ा प्रदूषण पूरे गांव के आजू बाजू रहता है। जो 11 लोग हमारे गांव के एक्सपायर हुए, हम चाहते हैं कि कंपनी बंद होना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को 10-10 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। तो परमानेंटली ये कंपनी बंद होना चाहिए। कलेक्टर साहब को इसका ज्ञापन अभी हम लोगों ने दिया था और इसके पहले राम कुमार जी के साथ हम लोग श्रम अधिकारी के पास भी गए थे। ये शासन प्रशासन की मिली भगत से कंपनी चल रही है, ये बंद होनी चाहिए और सबको मुआवजा मिलना चाहिए और दवाई के लिए पैसे मिलने चाहिए। ये हम लोग की मांग है। अपने यहाँ किसके साथ में से कुछ घटना हुई मृत्यु वाली? आपके पति है, क्या नाम था उनका? श्री राम। कब हुई मृत्यु? ये 6 तारीख 7वें महीने 2021। तो ये यहाँ पर एक फैक्ट्री में काम करते थे। तो फिर इस संबंध में कभी आपने संपर्क किया किसी से, फैक्ट्री वालों से? नहीं किए। तो क्या मांगे भी आपकी? मुआवजा मिलना चाहिए। मेरे भी छोटे बच्चे, एक 3 साल का बच्चा है, एक 6 साल का बच्चा है और मेरे ससुर भी बीमार है, इसी कंपनी में जाते थे। वो उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, वो भी अभी खटियाई में है। हमारे यहाँ मेरे मिस्टर भी अकेले थे, क्या बोलते भी, हम भी गरीब आदमी हैं बहुत, हमें भी कुछ मुआवजा चाहिए। ससुर का क्या नाम है? नथुलाल मोदी। हम बोलते जी, हमारे 2 साल 1.5 साल लड़का ने काम किया कंपनी में और अभी 1.5 साल 13 महीना हो गए, लड़का खत्म हो गया है। छोटी सी बच्ची है 12 महीना की। ये काम कहाँ करते थे? ये कंपनी में, गोटा कंपनी में। तो इसकी मृत्यु कब हुई है? इनकी मृत्यु भई है 7वां महीना में 13 तारीख को। 23 तारीख को।
23 तारीख को। किसी प्रकार का कुछ मुआवजा मिला? जी नहीं जी, मिला? नहीं कंपनी मालिक के द्वारा कुछ मुआवजा दिया गया आपको? नहीं दिया गया? नहीं। और शासन से कुछ लोगों ने मुलाकात किया आपसे, शासन प्रशासन से? किसी को सूचना दिए थे? नहीं जी दिए थे। क्या चाहते हो, क्या विरोध प्रदर्शन और घटनाक्रम की जानकारी मिलने के बाद वारासिवनी एसडीएम संदीप सिंह मौका वारदात पर पहुंचे और उन्होंने फैक्ट्री के सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किए जाने पर नियम के विरुद्ध कार्रवाई की बात कही। मृतक के पोस्टमार्टम के बाद इस बात के स्पष्ट होने की बात कही कि क्या मृतक की मौत सही में डस्ट से हुई है। यदि ऐसा है तो आगामी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल विरोध को देखते हुए फैक्ट्री को सील कर दिया गया है और मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपए की मांग के लिए लोगों की टीम गठित की गई है।